पल्स पोलियो अभियान के आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, नवनिर्वाचित विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक मासगांव डॉक्टर विमलेश पासवान जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी, गोरखपुर के सभी प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश का पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती से एक बार फिर से हम इस संक्रामक महामारी जो अस्थायी दिव्यांगता का कारक भी बनती है, इसके उन्मूलन की दिशा में उठाए गए कदमों को एक बार फिर से 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए इस अभियान का शुभारंभ आज यहां पर कर रहे हैं। यद्यपि उत्तर प्रदेश ने पोलियो उन्मूलन के इस कार्यक्रम को आज से 12 वर्ष पहले सफलतापूर्वक इसका समाधान भी निकाल लिया था, लेकिन पिछले 12 वर्ष के दौरान जो बातें दुनिया के अंदर देखने को मिली है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो से जुड़े हुए मामले देखने को मिले हैं और बीमारी संक्रामक होने के नाते यह इसका खतरा लगातार बना रह सकता है। इसलिए जब तक कि पूरी दुनिया से इसका पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो जाता है, तब तक इस सतर्कता के लिए हमें न केवल वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी को भी बचाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास करना होगा और पल्स पोलियो अभियान उसी का हिस्सा है। हम सब इस बारे में ध्यान में रखते हैं कि सामूहिकता पर कितनी ताकत होती है। जब सभी लोग एक साथ मिलकर के अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो उसके बेहतर रिजल्ट भी हम सबके सामने प्राप्त होते हैं। और वर्तमान में हम इस बात को आसानी से जान सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के अंदर सराहा गया। इस महामारी से दुनिया के अंदर लाखों लोगों की मौतें हुई। उन सब के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन भारत के अंदर 4T के सूत्र को अंगीकार करते हुए जिस मजबूती के साथ भारत ने कोविड प्रबंधन की एक नई छाप दुनिया के सामने प्रस्तुत की है, सर्वत्र उसकी सराहना हुई। और भारत के कोविड प्रबंधन को जब राज्य के अंदर हमने लागू किया तो आज उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन में देश के अंदर अग्रणी स्थान रखता है। सर्वाधिक टेस्ट, सर्वाधिक वैक्सीन की डोजेज, कोरोना के उपचार के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिस राज्य के बारे में कहा जाता था कि यहां का पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस उत्तर प्रदेश ने देश के सामने यह साबित किया है कि नहीं, हम किसी भी मामले में कमजोर नहीं हैं, बल्कि हमारे पास सर्वाधिक बेड्स मौजूद हैं, सर्वाधिक सुविधाएं
कोरोना से के उपचार के लिए भी मौजूद हैं। और आज मैं कह सकता हूं, जब इस देश के अंदर कोरोना आया था और उत्तर प्रदेश के अंदर पहला मामला देखने को मिला था, तब हमारे पास कोरोना की आरटीपीसीआर की टेस्ट करने की कोई सुविधा नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में हमारे पास आरटीपीसीआर का टेस्ट करने के लिए लैब्स मौजूद हैं। और यही नहीं, गोरखपुर में भी 3-3 जगह हमारे पास टेस्ट करने की सुविधा है। इसके साथ साथ 4 लाख टेस्ट करने की क्षमता आज के दिन पर प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। यानी मार्च 2020 में हमारे पास एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उत्तरोत्तर इसमें हम लोगों ने प्रगति की और आज के दिन पर 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता अकेले उत्तर प्रदेश देश के अंदर रखता है। सर्वाधिक बेड्स हमारे पास मौजूद हैं। जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड प्रबंधन के कार्य को आगे बढ़ाया, 36 जिले हमारे ऐसे थे जहां पर एक भी वेंटिलेटर हमारे पास नहीं था। आज सभी 75 जनपदों में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोरोना के उपचार के लिए बेड्स मौजूद हैं और सभी 75 जनपदों में वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स भी हमारे पास मौजूद हैं। ट्रेन्ड मैन पावर भी हमारे पास है। कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश का देश के अंदर सराहा गया। कारण था उत्तर प्रदेश की टीम ने जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया, उसके परिणाम भी सर्वत्र देखने को मिले। हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, एएनएम हैं, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, राजस्व के कर्मियों ने, पुलिस विभाग के कर्मियों ने, सभी ने मिलकर के अपने अपने क्षेत्र में बेहतर करने का प्रयास किया। हमारी निगरानी समितियों ने, लोग मुझसे पूछते थे कोरोना से कैसे बचाएंगे, तो कोरोना के उपचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन तो हमारे सामने था ही, लेकिन हम उससे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में कभी बच्चों की काल बन चुकी बीमारी इंसेफ्लाइटिस का हम लोगों ने सफलतापूर्वक समाधान निकाला था। जो बीमारी 40 वर्षों में 50,000 से अधिक इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत के आंकड़ों को 95% से अधिक हम लोगों ने नियंत्रित कर दिया है। और आने वाले समय में और भी अच्छे ढंग से हम संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में, इंसेफ्लाइटिस के संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में कदम बढ़ाने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। यह अंतर विभागीय समन्वय की ताकत है और पल्स पोलियो के लिए भी इस अंतर विभागीय समन्वय की आवश्यकता हम सब महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कोरोना का एक मामला दुनिया के अंदर कहीं एक देश में निकला और धीरे धीरे करके उसका फैलाव होता गया, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। उसमें संक्रमण तीव्र था। स्वाभाविक रूप से इसने कुछ ही महीनों के अंदर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। पोलियो भी एक संक्रामक बीमारी है और बच्चों को खासतौर पर अस्थायी अपंगता की ओर लेके जाता है। इसका उपचार है और पल्स पोलियो अभियान जिस प्रतिबद्धता के साथ अपने समय में चला था, उसका परिणाम था कि 2010 में हम लोगों ने पल्स पोलियो के कार्यक्रम को पूरी तरह सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पोलियो पर नियंत्रण प्राप्त किया गया। पिछले 12 वर्षों में पोलियो का कोई मामला उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला, लेकिन जब तक दुनिया से यह वायरस पूरी तरह समाप्त नहीं होता तब तक खतरा बना रहेगा। और इसलिए
यह अभियान एक बार फिर से प्रारंभ हो रहा है। जो बच्चे दुर्भाग्य से इसकी चपेट में आते हैं, पूरी जिंदगी भर उस परिवार पर, उस बच्चे पर क्या बीतती होगी, आप थोड़ा कल्पना करिए। और इसीलिए अगर 2 बूंद ड्रॉप की उस बच्चे को हम समय से दे दें तो इस बीमारी से बचाव का वो एक सर्वोत्तम उपाय है। और उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से वे सभी संस्थाएं एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब इंसेफ्लाइटिस के संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाए थे तो हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय बनाया था। स्वास्थ्य विभाग को उसका नोडल विभाग बनाया गया था और फिर उसके लिए कार्यक्रम चले। हम लोगों के अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ते गए और परिणाम रहा कि हम लोगों ने इस महामारी को पूरी तरह, इस इंसेफ्लाइटिस की समस्या का उन्मूलन की दिशा में हमने कदम बढ़ाया। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण स्वच्छ भारत मिशन में हर परिवार को एक शौचालय उपलब्ध करवाने में मदद मिली। खुले में शौच उसका एक कारण सामने आया था। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उन परिवारों को एक शौचालय मिला, स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिली। शुद्ध पेयजल जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर परिवार तक शुद्ध पेयजल, अब तो पाइप पेयजल योजना भी लागू की जा रही है। हर एक घर तक पाइप से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, आधी से अधिक बीमारी का समाधान उससे अपने आप होता हुआ। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों ने अच्छा किया। आप याद करिए, आज से 5 वर्ष पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज तो अच्छे ढंग से काम कर ही रहा है। पहले जर्जर स्थिति में था, आज वहां पर सुपर स्पेशलिटी का भी ब्लॉक बन चुका है। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आप इस बात को देखते होंगे कि सुपर स्पेशलिटी के साथ ही वहां पर बाल संस्थान भी अब क्रियाशील होने वाला है। हम लोग वर्तमान में कोविड के उपचार के लिए हमने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में उसका उपयोग किया है। एम्स गोरखपुर का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी दिसंबर माह में प्रारंभ हो चुका है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। बस्ती में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। महाराजगंज में निर्माणाधीन है। इसी प्रकार से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में बलरामपुर में निर्माणाधीन है। बहराइच में प्रारंभ हो चुका है। गोंडा में निर्माणाधीन है। अयोध्या में प्रारंभ हो चुका है। सुल्तानपुर में निर्माणाधीन है। यानी जिन जनपदों में केवल इन सभी जनपदों को मिलाकर के अकेले गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज हुआ करता था और उसकी हालत भी और संसाधनों के लिए हमेशा रोना होता था उसे। आज उसके पास संसाधन की कमी नहीं। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज की स्ट्रेंथनिंग की गई, वहां पे अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, बेड्स बढ़ाए गए, अच्छी सुविधाएं वहां उपलब्ध करवाई गई। वहां पे सुपर स्पेशलिटी का एक ब्लॉक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बना और अब तो 1000 बेड्स का गोरखपुर में एम्स का निर्माण भी पूरा होने के साथ ही उसका शुभारंभ भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हो चुका है। कोविड के उपचार के पहले इंसेफ्लाइटिस के लिए भी जो कार्यक्रम चले, गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के हर एक जनपद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 10-10 बेड का आईसीयू का निर्माण किया गया, मिनी पीको का निर्माण किया गया, सीएससीज में किए गए और परिणाम हुआ कि सर्विलांस को बेहतर करने का परिणाम हम सबके सामने प्राप्त हुआ। आज इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के साथ ही उत्तर प्रदेश का प्रभावी नियंत्रण कोविड प्रबंधन में भी है। मेरी अपील होगी आप सबसे, उत्तर प्रदेश ने 29 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की डोजेज अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग उपलब्ध करा चुके हैं। 12 से 14 वर्ष के बच्चों को भी
वैक्सीन की डोजेस लग रही है। जो भी इस पात्रता की श्रेणी में आता है, हर व्यक्ति वैक्सीन जरूर ले। दूसरा, बीमारी में उपचार से महत्वपूर्ण बचाव होता है। अगर हम बचाव के रास्ते को अपना करके अभी से अपनी तैयारी करें तो मुझे लगता है कि इंसेफ्लाइटिस के बाद कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश की सर्वत्र सराहना हुई है और पोलियो उन्मूलन की दिशा में हम लोग पहले ही कदम आगे बढ़ा चुके हैं। 12 वर्ष में एक भी मामला नहीं आया है और मैं अनुमान करता हूं कि हमारा यह अभियान निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। हम वर्तमान पीढ़ी को 2 बोन ड्रॉप की पोलियो की दवा पिला करके पोलियो पर प्रभावी नियंत्रण करने के उत्तर प्रदेश के इस अभियान को और मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ाना होगा। इसमें हर तबके के लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। केवल स्वास्थ्य विभाग ही इसमें नहीं होगा। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है। इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के समय हमें यूनिसेफ और पाक जैसी संस्थाओं ने अपना भरपूर योगदान दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संस्थाएं हमारे इस अभियान के साथ जुड़ी थी और मेरी अपील होगी इन सभी संस्थाओं से, ये सभी संस्थाएं एक बार फिर से इस अभियान के साथ जुड़े। भाइयों बहनों, अनेक प्रकार के बच्चों से संबंधित टीका का कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष के भी समय समय पर कार्यक्रम चलते हैं। हमें उन मासूम बच्चों को समय से टीकाकरण का पूरा कवरेज भी देना होगा और अगर हम समय पे सावधानी रखेंगे तो उसका पूरा जीवन आगे सुरक्षित होता हुआ दिखाई देगा। यह हमारी न केवल एक उस बच्चे का अधिकार है बल्कि ये हमारा व्यक्तिगत दायित्व भी बनता है कि हम अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए हर एक बच्चे को स्वस्थ रखें, प्रसन्नचित्त रखें और देश के स्वस्थ एक भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाने में हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से और मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें। आज के इस अवसर पर मेरी सभी धर्मगुरुओं से भी, समाज के जागरूक नागरिकों से भी, जनप्रतिनिधियों से भी मेरी अपील होगी कि वे पल्स पोलियो के इस अभियान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। प्रदेश के अंदर काफी बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर 3 करोड़ 80 लाख बच्चों को यह अभियान जो आज से प्रारंभ हो रहा है, यह पोलियो से एक सुरक्षा कवर प्रदान करने में योगदान देगा। इसके लिए हम लोगों ने 1,10,000 पोलियो बूथ बनाए हैं और 76,000 से अधिक हमारी सचल टीमें भी इस दिशा में कार्य करेंगी। इसमें सभी संस्थाएं अगर एक साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हैं तो सफलतापूर्वक इस दायित्व का परिणाम होगा कि हम लोग वर्तमान की जो हमारी पीढ़ी आ रही है, इस पीढ़ी को भी पोलियो जैसी संक्रामक और अस्थायी दिव्यांगता देने वाली बीमारी से बचाव करने में हम उन बच्चों को एक सुरक्षा कवर देने में सफल होंगे। मैं भी यहां पर देख रहा था, स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न प्रकार के स्टॉल बनाए हुए हैं। एक चीज मैं जो वहां पर देख रहा था, ट्यूबरक्लोसिस के भी स्टॉल लगाए गए थे और मेरी अपील होगी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और दुनिया के तमाम संगठनों संस्थाओं ने, यूएन ने भी 2030 तक दुनिया को टीबी से मुक्त करने के एक बड़े अभियान को हाथ में लिया है और देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस से पूरी तरह मुक्ति का एक बृहद अभियान चल रहा है। हर जागरूक नागरिक ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित एक बच्चे को गोद लेकर के मुफ्त में उपचार है। इसमें सरकार के द्वारा इंसेंटिव भी है। हम उनको उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दे दें तो यह एक राष्ट्रीय अभियान है। अगर समाज का कोई तबका या कोई व्यक्ति बीमार है तो संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्ष्य को और संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्ष्य के साथ साथ
संपूर्ण समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में चुनौती हमारे सामने बनी रहेगी। और इसलिए हर एक व्यक्ति को इन बीमारियों से मुक्त करने के समय सरकार के इस कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होगी। स्वस्थ भारत अभियान वास्तव में सशक्त भारत अभियान का हिस्सा है और इस सशक्त भारत के निर्माण के लिए हर बच्चे को और हर नागरिक को स्वस्थ रखने में हम सब अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ मैं पल्स पोलियो अभियान के शुभारंभ के अवसर पर एक बार फिर से आप सबका आह्वान करूंगा कि हमारे मीडिया के प्रतिनिधि भी हैं, समाज के जागरूक नागरिक भी हैं और विभिन्न तबके से जुड़े हुए जो हमारे अलग अलग तबके के नेतृत्व करता है, वे सभी लोग इस अभियान को व्यापक पैमाने पर प्रसारित करने में अपना योगदान देंगे। इस पूरे अभियान के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।